तो हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहद खूबसूरत होती है और दूसरी तरफ हम इस डंजन के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके सामने था एक काफी बड़ा ड्रैगन जिसको देखकर ये बंदा समझ जाता है कि आज तो भाई इसकी मौत पक्की है। और तभी ये ड्रैगन इस लड़के पर हमला करके इसको खत्म कर देता है। लेकिन ये बंदा अभी मरा नहीं था। जैसे ही इसकी आंख खुलती है ये एक तालाब के पास पड़ा होता है और ये सोचता है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। फिर ये लड़का अपना चेहरा तालाब में देखता है लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि अब ये बंदा एक स्केलेटन बन चुका था, एक ऐसा स्केलेटन जो बिल्कुल जिंदा है। और इसके बाद हमारी कहानी थोड़ा पीछे जाती है जहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि एडवेंचरर्स को सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि हम गरीब हैं, हमें पैसे कमाने के लिए उठना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वो देर तक सो सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रैंड जल्दी से रेडी होकर एक गिल्ड में जाता है ताकि उसे एक अच्छा सा मिशन मिल सके और फिर वह बोर्ड पर अपने लिए मिशंस ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर बाकी एडवेंचरर्स भी आ जाते हैं जो कि अपने मिशंस पर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद वो दोबारा से बोर्ड की तरफ नजर घुमाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी अच्छा क्वेस्ट नहीं मिलता। तो वह एक डंजन के अंदर जाने का डिसाइड करता है और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि सारे एडवेंचरर्स आपस में टीम बनाकर काम करते हैं, लेकिन अपना रैंड अकेला ही काम करता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए क्योंकि वो ब्रॉन्ज रैंक का एडवेंचरर होता है और एडवेंचरिंग में भी इतना अच्छा नहीं होता। फिर रैंड एक दुकान पर जाता है और कुछ खाने के लिए खरीदता है। फिर हम देखते हैं कि रैंड उस डंजन में पहुंच जाता है, लेकिन इस डंजन को बड़े बड़े एडवेंचरर्स ने पहले ही एक्सप्लोर कर लिया था, तो इस डंजन के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए इस डंजन में अब कोई भी आना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज रैंड को इस डंजन में कुछ तो खास मिलने वाला है। डंजन में आगे बढ़ते टाइम रैंड को एक ऐसा रास्ता दिखता है जो कि उसके मैप पर भी नहीं होता। फिर वह इसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। जगह को अच्छे से देखने के बाद वो ये समझ जाता है कि एक ऐसा एरिया है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उसे कोई ना कोई मैजिक टूल या वेपन जरूर मिल सकता है और अगर वह इसकी इन्फॉर्मेशन गिल्ड को दे देगा तो उसके बदले में भी उसे काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और फिर वह सोचता है कि अगर मेरी ही रैंक का यहाँ पर कोई और बंदा होता तो वो इस जगह पर कभी भी अकेले नहीं आता। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। फिर रैंड एक दरवाजे से अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है जो कि उसने पहले नहीं सोचा था। और रैंड यहाँ पर एक ड्रैगन को देखता है और ये कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, ये एक ऐसा ड्रैगन था जो कि मॉन्स्टर्स की रैंक में सबसे टॉप पर होता है। और तभी अचानक ये ड्रैगन रैंड की तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर रैंड को भी ठंडे पसीने आने लगते हैं। उस ड्रैगन को देखकर रैंड एक जगह पर जम जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। तभी वह ड्रैगन रैंड पर हमला कर देता है और वो इस हमले से बच नहीं पाता क्योंकि एक लेजेंडरी ड्रैगन के हमले का सामना करना ब्रॉन्ज रैंक के एडवेंचरर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि रैंड एक अनडेड स्केलेटन बन चुका है। ड्रैगन के हमले के बाद भी वो अभी तक जिंदा है। खुद को देखकर वह ये सोचता है कि मैं एक अनडेड स्केलेटन बन चुका हूँ और मुझ जैसे स्केलेटन को कोई भी प्रीस्ट अपने प्यूरिफाइंग मैजिक से खत्म कर सकता है। लेकिन आज मैं भगवान के बनाए हुए कानून को तोड़ रहा हूँ जो ये कहता है कि कोई भी मरा हुआ इंसान इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। और क्या मैं असली में मर चुका हूँ? लेकिन एक सेकंड, मुझे तो सब कुछ याद है, तो मुझे पहले टाउन में जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं पहले टाउन में गया और उन लोगों ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे बंदी भी बना सकते हैं। और ये सब सोचने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर वह अपने आप को शांत करता है और अपनी तलवार को उठाकर वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो ड्रैगन कहीं भी महसूस नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रैंड यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है और जैसे वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक स्लाइम दिखता है जिससे बचकर वो दूसरे रास्ते को अपना लेता है और सोचता है कि इस समय बड़े बड़े एडवेंचरर्स लेबिरिंथ ऑफ द न्यू मून में जा रहे होंगे ताकि उन्हें अच्छा अच्छा सामान मिल सके। और फिर वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूँ तो कोई ना कोई एडवेंचरर यहाँ पर जरूर आएगा जिससे मैं हेल्प ले सकता हूँ। और तभी रैंड को ये एहसास होता है कि वो अब बोल नहीं सकता। उसे सामने एक और स्केलेटन दिखाई देता है। तभी रैंड उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्केलेटन बनने के बाद उसकी बॉडी काफी ज्यादा हैवी हो चुकी थी। फिर वह सोचता है कि एक इंसान स्केलेटन को आराम से हरा सकता है, लेकिन मैं भी एक स्केलेटन बन चुका हूँ तो मेरे लिए ये करना अब थोड़ा मुश्किल है। और जैसे ही रैंड उस स्केलेटन को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है वो फट से नीचे गिर जाता है। तभी वो दूसरा स्केलेटन रैंड पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। ये सब देखने के बाद रैंड सोचता है अबे यार ये सब क्या हो गया है, मैं अपनी स्वॉर्ड तक उठा नहीं पा रहा हूँ। फिर वह अपनी बाकी स्किल्स को भी चेक करने के बारे में सोचता है कि वो उनका यूज अब कर सकता है या फिर नहीं। रैंड देखता है कि उसकी बाकी स्किल्स अब भी काम कर रही है, लेकिन तभी वो स्केलेटन अपना पैर जोड़ लेता है और रैंड पर हमला करने लगता है। और तभी रैंड अपनी तलवार से उस स्केलेटन के सर के 2 हिस्से कर देता है और वो स्केलेटन मर जाता है। रैंड देखता है उस स्केलेटन की बॉडी अब ग्लो कर रही है और मरने के बाद उसकी सारी पावर्स रैंड को मिल जाती है। वो अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है। और यहाँ से हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि मॉन्स्टर्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे आगे चलकर वो हायर बीम बन जाते हैं, जिस पर
रैंट कहता है कि हम इंसान भी ऐसा कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग करके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तभी रैंट की फ्रेंड कहती है कि ऐसा नहीं है, मॉन्स्टर्स का तरीका काफी अलग होता है और एक स्केलेटन चाहे कुछ भी कर ले वो एक स्केलेटन ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जिससे वो एक घोल में भी इवॉल्व हो सकते हैं, जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन। और फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैंट को ये बात समझ आ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ ये वही था, एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन। फिर रैंट कहता है कि गोल भी अनडेड होते हैं, उनमें फ्लैश होता है और वो काफी हद तक इंसानों की तरह होते हैं। तो एक गोल बनने के बाद वो अपने चेहरे को ढक सकता है और दोबारा से टाउन में जा सकता है। फिर रैंट डिसाइड करता है कि वो इस डंजन के अंदर जितने भी स्केलेटन्स मौजूद हैं उनको मारेगा ताकि वो भी एक गोल के अंदर इवॉल्व हो पाए। फिर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन्स को मारना शुरू कर देता है जिससे उसकी ताकत बढ़ने लगती है। अब वो डिसाइड करता है कि वो बड़े मॉन्स्टर से भी फाइट करेगा। आगे चलने के बाद रैंट को दोबारा से एक स्लाइम दिखता है जिसको देखकर रैंट ये सोचता है कि स्लाइम भी स्केलेटन की तरह ही कमजोर होते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इन पे फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन फिर भी वो स्लाइम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो इसे दो तरीकों से मार सकता था। पहला उसके कोर को तोड़कर और दूसरा उसके इतने टुकड़े कर कि वो दोबारा से रीजनरेट ना कर पाए। तभी अचानक वो स्लाइम रैंट पर हमला करता है लेकिन रैंट उससे बच जाता है। फिर वो अपनी तलवार से उस स्लाइम पर अटैक करता है और एक ही अटैक से वो स्लाइम मर जाता है क्योंकि ये अटैक स्लाइम के कोर पर लगा था और उसका कोर टूट चुका था, जिसे रैंट अपने पास रख लेता है और उस स्लाइम के जूस को भी एक बोतल के अंदर भर लेता है क्योंकि स्लाइम के मरने के बाद इस जूस का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस जूस का इस्तेमाल खासकर लड़कियां किया करती थी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। रैंट इस जूस से काफी सारी बॉटल्स को भर लेता है ताकि इन्हें बेचकर वो अपना किराया दे सके। इसके बाद हमें एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम शीला होता है और यहाँ इन दोनों में थोड़ी बहुत बात होती है। फिर शीला कहती है कि रैंट अभी तक कल से लौटा नहीं है। वहीं हमें दोबारा से उस डंजन में रैंट को दिखाया जाता है जो कि इतना लड़ने के बाद भी थका नहीं था। उसे ना तो भूख लगी थी और ना ही प्यास क्योंकि वो एक अनडेड बन चुका था। इतने सारे स्केलेटन से लड़ने के बाद भी वो अभी तक गोल नहीं बन पाया था, लेकिन उसकी एबिलिटीज पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो एक अनडेड होने के बावजूद भी अपनी माना और डिवाइनिटी स्किल दोनों का यूज कर सकता था। इसी का इस्तेमाल करके वो अपने हाथ में रखी हुई ब्रेड को प्योर कर देता है जिससे वो कुछ और दिन तक खराब नहीं होगी। फिर रैंट डिसाइड करता है कि जब तक वह गोल नहीं बन जाता वह ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मारता रहेगा और उनसे मिलने वाली चीजों को अपने पास कलेक्ट करता रहेगा। फिर वह सोचता है कि वह अब भी काफी ज्यादा वीक है, भले ही उसकी एबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो अब भी कमजोर ही है। लेकिन फिर भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है ताकि मेरा कल अच्छा हो और मैं एक ऐसी रैंक को अचीव करना चाहता हूँ जिसे गिफ्टेड लोग भी आसानी से अचीव नहीं कर सकते। और इस तरह के एडवेंचरर्स में पूरे किंगडम को बचाने की ताकत होती है। फिर रैंट डिसाइड करता है कि मैं इस रैंक को जरूर से अचीव करूंगा, भले ही मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। फिर रैंट आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने आने वाले हर स्केलेटन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसका सामना दोबारा एक स्लाइम से होता है और वो स्लाइम पर अटैक करके उसके कोर को तोड़ देता है और वो स्लाइम मर जाता है, जिससे रैंट को इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो पहले से ताकतवर बन चुका है। और तभी उस स्लाइम की सारी पावर्स रैंट के अंदर आने लगती है। लेकिन इस बार रैंट थोड़ा अजीब महसूस करता है, उसकी बॉडी पर फ्लैश आने लगता है और रैंट धीरे धीरे गोल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन अब वो पहले से और भी ज्यादा भद्दा दिखने लगा था। रैंट सोचता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आगे चलकर वो एक हाई रैंक का अनडेड बन जाएगा। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी पर काफी सारा फ्लैश आ जाता है और वो बोलने की ट्राई करता है, लेकिन उसके मुंह से बस हवा ही निकल रही थी और उसका साउंड एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। फिर हमें दोबारा से उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैंट दो गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। रैंट कहता है कि गॉब्लिन्स ग्रुप में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन अभी मैं एक डंजन में हूँ तो मैं इनसे एक एक करके लड़ सकता हूँ और मैं एक घोल में इवॉल्व हो चुका हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ एक स्केलेटन से काफी गुना बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि रैंट अपनी डिवाइनिटी का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड और खुद को बूस्ट कर लेता है। तभी वह दोनों गॉब्लिन्स रैंट पर अटैक करते हैं, लेकिन रैंट अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों को मार देता है। फिर वह कहता है कि मैं दोबारा से इंसानों की बराबर स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तभी रैंट को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की एक स्केलेटन से लड़ रही होती है और ये स्केलेटन उस लड़की पर भारी भी पड़ रहा होता है, लेकिन वह लड़की अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस स्केलेटन को मार देती है। रैंट एक दीवार के पीछे खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। फिर वह उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है क्योंकि अगर वो ऐसी हालत में उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उससे डरकर उस पर हमला भी कर सकती है। और कुछ देर के बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और रैंट उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की के पीछे एक स्केलेटन अपीयर हो जाता है जो कि उस लड़की पर अटैक करने लगता है। ये सब देखकर रैंट सोचता है कि ये लड़की लड़ने में तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब ये काफी वीक हो चुकी है। और जब वो उस लड़की को ध्यान से देखता है तो रैंट उस लड़की को पहचान नहीं पाता क्योंकि रैंट जिस जगह पर रहा करता था वो वहाँ के सारे एडवेंचरर्स को जाना करता था और ये लड़की उनमें से नहीं थी। तभी अचानक वो स्केलेटन
उस लड़की पर हमला करने लगता है। फिर वह लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस स्केलेटन पर हमला करती है, लेकिन वो स्केलेटन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी रेंट वहाँ पर आ जाता है और अब ये स्केलेटन रेंट की तरफ बढ़ने लगता है। रेंट अपने आप को बूस्ट करके अपनी स्वॉर्ड से उस स्केलेटन पर अटैक करता है और उसके सर के 2 हिस्से कर देता है। और फिर वह उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की रेंट से काफी ज्यादा डरने लगती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी रेंट उससे कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड भी फेंक देता है, जिससे वो लड़की थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाती है। रेंट सही तरीके से बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि वो भी एक एडवेंचरर है और उसका नाम रेंट है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम ऐसे दिखाई क्यों दे रहे हो। रेंट उसे सारी बात समझाता है, जिसके बाद वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए रेंट को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ और तुम मुझे मारोगे तो नहीं। रेंट कहता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वो रेंट की हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि मेरा नाम रीना रूपाकी है और मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर से चुका दूंगी। और ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। रेंट सोचता है कि इस लड़की ने मुझसे काफी दूरी बनाकर रखी हुई थी, जो कि एक एडवेंचरर के लिए भी जरूरी है, लेकिन कहीं ये सारी बात जाकर गिल्ड में बता तो नहीं देगी, लेकिन मैं इस पे विश्वास तो कर ही सकता हूँ। अगले ही पल हम रेंट को एक स्लाइम से लड़ते हुए देखते हैं और रेंट सोचता है कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मैं जैसे चाहे वैसे अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा हूँ। तभी रेंट उस स्लाइम के कोर पर हमला करके उसको तोड़ देता है और वो स्लाइम वहीं पर मर जाता है। फिर रेंट सोचता है कि वो सारी पावर्स अब मुझे मिल रही हैं, जो पावर्स मैं पहले चाहता था। मुझे लगता है कि मेरा विजन भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग जितना कि एक सक्सेसफुल एडवेंचरर का होता है। तभी रीना वहाँ पर आ जाती है और वो रेंट को आवाज मारने लगती है। रेंट उसे देखकर सोचता है कि अबे यार, ये तो सच में यहाँ पर आ गई। जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है, तभी रीना अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे पूछती है, तुम रेंट ही हो ना। जिस पर वो कहता है, अरे अरे घबराओ मत, मैं रेंट ही हूँ। रीना कहती है कि तुम तो अच्छे से बोलने लगी हो। जिस पर रेंट कहता है कि हाँ, मैंने इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। रेंट जैसे ही उसके पास जाने लगता है, रीना उससे डरकर पीछे हो जाती है। रेंट ये देखकर थोड़ा बहुत उदास होता है कि रीना अब भी उससे डर रही है, जिस पर रीना उससे माफी मांगती है। फिर रेंट उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और क्या मैं अपने कपड़े देख सकता हूँ। उसे ये कपड़े काफी पसंद आते हैं, इनमें 2 पट्टियां भी होती हैं, जिसे वो अपने हाथ और पैरों पर बांध सकता है। ये सब देखकर रेंट थोड़ा बहुत सेंटी हो जाता है। फिर वो उन कपड़ों को ट्राई करता है और देखता है कि वो इन कपड़ों में अच्छे से मूव कर पा रहा है। रीना उसे एक मिरर दिखाती है, जिसके अंदर रेंट अपने फेस को देखता है। वो अपने फेस को ढकने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। फिर रीना उसे एक मास्क देती है और जैसे ही रेंट उस मास्क को अपने फेस पर लगाता है, वो उसके फेस से चिपक जाता है और उतरता नहीं है। फिर रेंट उस मास्क पर अपनी डिवाइनिटी का इस्तेमाल करता है, जिसका उस मास्क पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। रीना देखती है कि रेंट डिवाइनिटी का इस्तेमाल कर सकता है और वो उसे सॉरी करने लगती है, क्योंकि वो उसके लिए कर्स मास्क लेकर आ गई है, जो कि उसके चेहरे पर चिपक गया है। रेंट उससे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किसी डिवाइन यूजर को थोड़े पैसे देकर इसका कर्ज तुड़वा लूंगा। रेंट उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, लेकिन फिर वो हटा लेता है। तभी रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो और इसीलिए मुझे तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। इस पर रेंट उसे थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं। रीना उसे बताती है कि वो कैपिटल सिटी के गिल्ड में एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर हुई थी, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े एडवेंचरर्स थे, तो मेरे जैसे छोटे एडवेंचरर की वहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं उस शहर को छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। रेंट कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन कभी भी एक एडवेंचरर को अपना गार्ड लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जिंदगी एक ही बार मिलती है। कुछ देर के बाद वो दोनों शहर पहुँच जाते हैं, लेकिन रेंट इस रास्ते से जाने के लिए मना करता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी सारे लोग जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पर अपनी एडवेंचरर आईडी दिखाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। रीना उससे कहती है कि हम वेस्ट वाली साइड से जा सकते हैं। रेंट उससे कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो सकता है इसके लिए तुम्हारा एडवेंचरर लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, तो मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता। उस पर रीना कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, भले ही मुझे अपनी जान को मुसीबत में डालना क्यों ना पड़े। फिर वो कहती है कि हमें जल्दी चलना होगा, कहीं वो गेट बंद ना हो जाए। फिर वह दोनों गेट के पास पहुँच जाते हैं और अपनी एडवेंचरर आईडी दिखाकर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स रेंट को रोक लेते हैं और कहते हैं, एक सेकंड, तुम अपना मास्क उतारो। तभी रीना उनसे कहती है कि इसका मास्क कर्स्ड है, जिसे उतारा नहीं जा सकता और एक लड़ाई के अंदर ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर रेंट अपना हुड ऊपर करता है और वो दोनों रेंट की घोल वाली स्किन को देखकर ये सोचने लगते हैं
कि रेंट काफी ज्यादा इंजर्ड है। रीना कहती है कि इसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क खरीदा था, लेकिन वो भी कर्स्ड वाला मास्क निकला। रेंट उन दोनों से कहता है अगर आप चाहो तो मेरा मास्क उतार कर देख सकते हो, जिस पर वो दोनों थोड़े बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड रेंट का ये मास्क उतारने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मास्क नहीं उतरता और वो गार्ड थक जाता है। परेशान होकर वो गार्ड्स उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रेंट वहाँ से गायब हो जाता है और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा अच्छी है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे चलकर ये लड़की एक अच्छी एडवेंचरर बनेगी, और जब मैं फिर से एक इंसान की तरह दिखने लगूंगा तो मैं इस लड़की से आकर माफी मांग लूंगा। और ये कहने के बाद रेंट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट एक घर के पास आकर रुक जाता है। रेंट सोचता है कि मुझे रीना जैसी अच्छी लड़की को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए, पर मुझे किसी न किसी इंसान की मदद लेनी पड़ेगी, कोई ऐसा इंसान जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। वो उस घर के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज न आने पर वो घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड सो रही होती है। रेंट उसे उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी रेंट कहता है उठ जाओ वरना मैं तुम्हारे सर पर बुक गिरा दूंगा। ये सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि ये रेंट ही है, लेकिन रेंट की ऐसी हालत देखकर वो लड़की चौंक जाती है। तभी रेंट उसे अपना स्केलेटन वाला हाथ दिखाता है और उसे ये बताने लगता है कि उसके साथ डंजन में क्या क्या हुआ। इसके बाद लोरेन कहती है कि मैंने मैजिक और मॉन्स्टर्स पर काफी ज्यादा रिसर्च की है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा कि एक ड्रैगन ने एक आदमी को खा लिया और उसके बाद वो एक अनडेड बन गया। लोरेन रेंट से पूछती है कि क्या वो ड्रैगन अब भी उस डंजन के अंदर ही है, जिस पर रेंट कहता है कि मुझे लगता है वो ड्रैगन वहाँ से जा चुका है। लोरेन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा। जिसके बाद रेंट ये सोचता है कि मेरी ऐसी हालत को देखने के बाद भी ये कितनी ज्यादा काम है। ये वही लोरेन है जिसको मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि ये मुझे दोस्त कम और एक सब्जेक्ट के रूप में ज्यादा देख रही है जिस पर ये रिसर्च कर सके। लोरेन रेंट से पूछती है कि ये पूछते हुए मुझे थोड़ा बहुत अजीब तो लग रहा है, लेकिन क्या तुम वही रेंट हो जिसको मैं जानती हूँ? रेंट थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये जवाब देता है कि मैं इस बारे में कुछ ठीक से कह नहीं सकता। जिस पर लोरेन कहती है अगर रेंट होता तो वो भी ऐसा ही जवाब देता, लेकिन अभी ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम रेंट हो या कोई और बन चुके हो। चलो इस बात को साइड में रखते हैं, पहले ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। रेंट कहता है कि मैं अब भी एक एडवेंचरर बनकर ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी हालत में काम कैसे करूंगा और न ही मैं गिल्ड जा सकता हूँ। लोरेन कहती है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए जॉब्स ला कर दूं, और मैं ये जानती हूँ कि तुम कहीं और जाकर भी नहीं रह सकते, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। रेंट उसे थैंक्स कहकर ये कहता है क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो? जिस पर लोरेन कहती है कि मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में यहाँ पर रुकने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी रिसर्च का पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतनी पास से एक मॉन्स्टर को रिसर्च नहीं किया होगा जो कि एक अनडेड बन चुका है। रेंट उससे घबराते हुए पूछता है कि तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? जिस पे लोरेन ये कहती है क्या तुम मुझे एक मॉन्स्टर समझते हो, लेकिन मुझे रिसर्च के लिए तुम्हारी थोड़ी सी स्किन चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंट सफाई कर रहा होता है। तभी लोरेन उसके पीछे से आ जाती है और कहती है तुमने जो मुझे स्टोन्स और फ्लूइड दिया था उसको मैंने बेच दिया है, और उससे मुझे काफी सारे पैसे भी मिले हैं, क्योंकि तुम जो मटेरियल लेके आए थे वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का था। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंट वो पैसे उठा लेता है और लोरेन से कहता है कि मैं ब्लैक स्मिथ के पास जा रहा हूँ। इसके बाद हम रेंट को देखते हैं जो कि तैयार होकर बाहर जा रहा होता है, और रास्ते में सभी लोग रेंट को एक अजीब निगाहों से देखते हैं। जिसके बाद रेंट बहुत तेजी से चलने लगता है और वो एक वेपन की शॉप पर आ जाता है। रिसेप्शन पे जो लड़की खड़ी होती है वो भी रेंट के इस हुलिये को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रेंट उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा अजीब लग रहा हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तभी रेंट उसे अपनी तलवार देता है और कहता है कि मुझे एक नई तलवार की जरूरत है। जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि अब इस तलवार की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है, और इसकी ऐसी हालत देखने के बाद मुझे लगता है कि आप मैजिक या स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते होंगे। जिस पर रेंट ये कहता है कि हाँ मैं इन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ और साथ में डिवाइनिटी का भी। जिसे सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इन तीनों का इस्तेमाल एक साथ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और आप हमारी दुकान पर आने वाले दूसरे इंसान हो जो ऐसा कर सकते हो। उसके बाद रेंट उससे कहता है कि तुम मेरी बात को सीक्रेट ही रखना, ये किसी को बताना मत। और जैसी वो लड़की उस तलवार को देखती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, फिर रेंट उसे अपनी तलवार के साथ कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे बहुत होंगे ना? जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ हम इतने पैसों में आपको एक कमाल की चीज बनाकर देने वाले हैं, लेकिन हमारे जो मालिक हैं वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, तो उनको ये काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा और हो सकता है वो बीच बीच में आपसे मिलना भी चाहे। जिस पर रेंट कहता है कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप लोरेन से बात कर सकते हो जो कि एक स्कॉलर है। इसके बाद हमें लोरेन को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि घोल और अनडेड पर रिसर्च कर रही होती है और यहाँ हमें पता लगता है कि घोल और अनडेड काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिनके सर काटने के बाद भी वो जल्दी से मरते नहीं हैं और उन्हें जानवरों का मांस खाना काफी ज्यादा पसंद है और खासकर इंसानों का भी। और ऐसी काफी सारी थ्योरीज हैं जिनमें बहुत से लोग अनडेड बन चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से पावरफुल होने के बाद वो अपनी पर्सनैलिटी को खो देते हैं और उनके अंदर से धीरे धीरे करके इंसानी इमोशंस खत्म होने लगती हैं। फिर लोरेन सोचती है कि रेंट के साथ जो हुआ वो बहुत रेयर केस है और रेंट के साथ ये सब होने की चांस काफी ज्यादा कम है क्योंकि उसे सारा कुछ याद है। फिर हम देखते हैं कि लोरेन उस पल को याद करने लगती है जब वो रेंट से पहली बार मिली थी, जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लोरेन से कहता है कि अगर तुम अपना काम करने जा रही हो तो तुम इस लड़के को अपने साथ ले जा सकती हो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें इस लड़के को पे करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक आयरन क्लास का एडवेंचरर है जो अभी अभी बिल्कुल ताजा एडवेंचरर बना है। इसके बाद हम लोरेन को एक जंगल में देखते हैं जहाँ पर वो काफी सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर रही होती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा अलग है, ये वैसे नहीं है जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा था। और लोरेन बताती है कि जब मैंने बचपन में ग्रेट डॉक्टर का टाइटल लिया था उसकी वजह से मैं एक सिल्वर क्लास के एडवेंचरर बन गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन को एक हर्ब मिलता है जिसको देखकर वो कहती है कि हाँ मुझे मिल गया, मुझे यही चाहिए था। और फिर वो रेंट से बास्केट लाने के लिए कहती है और जैसे ही रेंट बास्केट लेकर वहाँ पर आता है वो देखती है कि रेंट ने पहले ही काफी सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया है। वो रेंट से कहती है कि तुम्हें इन्हें बिना पैक किए हुए नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे वो हर्ब्स को देखती है तो वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गॉब्लिन उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ जाता है। रेंट उसे लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, लेकिन तभी लोरेन अपने फायर अटैक से उस गॉब्लिन को मार देती है। रेंट ये देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह बैठकर काफी सारी बातें करने लगते हैं। रेंट उसे पानी देते हुए पूछता है कि क्या तुमने पहली बार ऐसा किया है? लोरेन उसे बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कई बार ऐसा किया है, लेकिन उस टाइम मेरे साथ काफी सारे लोग हुआ करते थे। और कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ? रेंट उससे कहता है कि सभी लोग तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करते हैं और एक ने तो मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है, इसीलिए बस। लोरेन उससे कहती है कि तुम तो हब्स के बारे में काफी कुछ जानते हो, जिस पर रेंट ये कहता है कि हाँ मुझे किसी ने बताया था कि अगर तुम्हें एक अच्छा एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें काफी अच्छी नॉलेज भी रखनी चाहिए। फिर वह दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और लोरेन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे हब्स के बारे में बता सकते हो और थोड़ा बहुत लड़ने के बारे में भी, जिस पर रेंट कहता है कि हाँ मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोरेन ये कहती है कि इसी तरह से वो लास्ट 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सके। इसके बाद हम दोबारा से रेंट को देखते हैं जो कि उन ब्लैक स्मिथ से कह रहा होता है कि तुमने मेरी तलवार बनाई उसके लिए थैंक्स। ब्लैक स्मिथ रेंट से कहता है कि तुम्हारी तलवार अभी पूरी नहीं हुई है, मैं काफी अच्छे से उस पर काम कर रहा हूँ, तो अभी तुम ये वाली तलवार यूज कर सकते हो। आप इस तलवार पर मैजिक और स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डिवाइनिटी का इस्तेमाल इस पर नहीं कर सकते। जिसके बाद रेंट अपनी तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है और वो ब्लैक स्मिथ सोचता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन ये बंदा हमसे बता नहीं रहा। और भले ही रेंट ने अपने बारे में इन्हें ना बताया हो, लेकिन फिर भी ये रेंट को पहले से जानते थे और अब भी उसे पहचान जाते हैं। वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि जब मैंने उससे हाथ मिलाया था तो मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे को कोई ना कोई कर्ज है और हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसने हमें ये बात नहीं बताई और वो ऐसा इंसान नहीं लगता जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद हम दोबारा से लोरेन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंट ने काफी अच्छा खाना बनाया हुआ था, जिसको देखकर लोरेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो रेंट से पूछती है क्या तुम खाना नहीं खाओगे? रेंट बताता है कि अनडेड बनने के बाद से मुझे भूख नहीं लग रही। लोरेन उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी थी और एक बात तो तय है कि तुम बाकी अनडेड से काफी ज्यादा अलग हो। जिस पर रेंट ये कहता है कि मैं काफी हद तक इंसानों की तरह दिखना चाहता हूँ। जिस पर लोरेन उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें दोबारा से लिब्रिंथ में जाना पड़ेगा। रेंट कहता है कि मैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगा और दोबारा से ताकतवर बनूंगा। इसके बाद दोबारा से हमें उसी लिब्रिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक स्लाइम से लड़ रहा होता है और ये स्लाइम उस आदमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेंट वहाँ पर आ जाता है और उस स्लाइम को मार देता है। वो इंसान रेंट को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन रेंट उसकी चोट को कुछ अजीब ही नजरों से देख रहा होता है। और इसके बाद रेंट वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए ये सोचता है कि हर एडवेंचरर अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर ये बंदा यहाँ पर मर जाता तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता। और काफी सारे एडवेंचरर अपने आप को मुसीबत में दिखाते हैं और उनकी हेल्प करने के बाद वो उसी को लूट भी लेते हैं। रेंट वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो आदमी रेंट को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो, मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और तुम देख सकते हो मैं अभी अभी ही एडवेंचरर बना हूँ और मैं एक स्लाइम तक को नहीं हरा सकता। रेंट उसे कहता है कि स्लाइम कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं है, इससे लड़ना भी काफी बड़ी बात है। जिस पर वो बंदा कहता है कि शायद तुम्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। वो आदमी बताता है कि वो माल्ट में एक शेफ है, लेकिन उसके ऊपर 15 गोल्ड कॉइन्स का कर्ज है जिसको उसे चुकाना है और
और इसीलिए मैं एक एडवेंचरर बना, तो तुम मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। रेंट उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकता और इसके बाद रेंट वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रेंट रुककर उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है और वो आदमी भी खुश होने लगता है। लेकिन रेंट दोबारा से उस आदमी की चोट को अजीब तरह से देखता है और उसके मन में वही सवाल आता है जो कि लोरेन ने उससे किया था, क्या तुम वही रेंट हो जो कि अनडेड बनने से पहले थे? फिर हम देखते हैं वो दोनों चलने लगते हैं और वो आदमी रेंट से पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, जिस पर रेंट कहता है कि तुम चुपचाप चलते रहो। और कुछ देर के बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेंट अनडेड बना था, जिसको देखकर वो आदमी कहता है अरे ये जगह तो मैप में भी नहीं है। फिर वो दोनों आसपास देखने लगते हैं, तभी उस आदमी को एक गुफा दिखती है जहाँ वो रेंट को बुला लेता है और कहता है अगर हम इस बारे में गिल्ड को बता दें तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और इस गुफा को तुमने पहले ढूंढा था तो इसका क्रेडिट तुम ले सकते हो। जिस पर रेंट कहता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक मैजिक सर्कल होता है। रेंट उस आदमी को आगे जाने से मना करता है, लेकिन उस आदमी को वो मैजिक सर्कल दिखाई नहीं देता और जैसे ही वो उस मैजिक सर्कल पर जाकर खड़ा होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट इस सर्कल को देखते हुए बताता है कि इस पर पैर रखने के बाद तुम कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं या फिर डेडली ट्रैप्स भी। नॉर्मली लोग ऐसी सिचुएशन में अपने साथी को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन क्या मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं एक मॉन्स्टर नहीं कहलाऊंगा? ये कहने के बाद रेंट भी उस सर्कल पर जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद रेंट उस आदमी को गिरा हुआ देखता है और जैसे ही रेंट उसकी तरफ जाने लगता है तभी रेंट के सामने काफी बड़ा जॉइंट स्केलेटन आ जाता है। उसे देखकर रेंट ये सोचता है कि अगर ये यहाँ पर है इसका मतलब ये एक बॉस रूम है। इसके बाद रेंट उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उस स्केलेटन की आंखें भी गुस्से से चमकने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखना ये है क्या रेंट इस जॉइंट स्केलेटन को मारकर यहाँ से बाहर निकल पाएगा या फिर रेंट हमेशा के लिए यहीं पर फंसकर रह जाएगा। तो आगे के एपिसोड्स देखने के लिए जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी के एपिसोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर वॉच कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर।